एक हरिपाल जी नाम के भक्त थे, भक्त हरिपाल जी। एक छप्पे में ही नाभा गोस्वामी जी ने 3 भक्तों का स्मरण किया है। कौन कौन सा? नाभा जी कहते हैं, नेह किंचन एक दास तासु के हरिजन आए, विदित बटो ही रूप भय हरि आप लुटाए। एक भक्त थे हरिपाल जी महाराज, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग है। पहले हरिपाल जी के पास अपार धन वैभव था, खूब संपत्ति थी। तो हरिपाल जी संतों की खूब सेवा करे, हजारों संत रोज आकर के हरिपाल जी के यहाँ भोजन पावे। अब कोई कमाए कुछ ना, खर्च करता जाए, खर्च करते करते कुबेर का खजाना भी एक दिन खत्म हो जाएगा। भाई आमदनी कहीं से हो नहीं रही, खर्च लगातार हो रहा। तो हरिपाल जी दिन भर व्यस्त रहते संत सेवा में, तो कमाने का कोई समय नहीं मिलता। जितना घर में धन रखा था उसको सब लुटा दिया संतों की सेवा में। कुछ भी हरिपाल जी के यहाँ नहीं बचा, सब खत्म। अपने लिए 2 समय का भोजन पाने के लिए भी हरिपाल जी के यहाँ नहीं बचा। तब हरिपाल जी ने क्या किया, घरों में जाकर के चोरियां करने लगे। ऐसा आप लोग मत करना, नहीं तो प्रेरणा लेकर के और संतों के नाम पे चोरियां करने लगो। बोलो पंडित जी ने कथा सुनाई थी। हाँ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले अपने पास जितनी संपत्ति है उसको संतों की सेवा में लुटा दो, और फिर इस चरित्र से प्रेरणा ले सकते हो, जैसा हरिपाल जी ने लुटाया। चोरियां करने लगे, लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि वो भक्तों के यहाँ चोरी नहीं करते थे। उनको पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति बड़ा कंजूस है, खूब रुपया पैसा इसके पास है और ये भक्त नहीं है, नास्तिक व्यक्ति है, भगवान से चिढ़ता है, संतों से चिढ़ता है, तो उसी के यहाँ डाका डालते थे हरिपाल जी। डकैत बन गए। एक दिन की बात है, हरिपाल जी रात्रि में एक बनिए के यहाँ चोरी करने गए। एक बनी के यहाँ पहुंचे, बनिया बड़ा कंजूस था, तो उसकी बेटी उसके साथ सो रही थी, छोटी सी बेटी। और जैसे ही हरिपाल जी वहां पहुंचे और अपना कपड़ा बिछाया और सामान लेकर के पोटली बांधने लगे कि इतने में वो बेटी जग गई। और बेटी ने धीरे से अपने पिताजी से कहा, पिताजी लगता है कोई चोर घुसा है। तो उसका बाप जाग रहा था और उसे पता था कि हरिपाल जी आए हैं और चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो कंजूस तो था, लेकिन भीतर ही भीतर भगवान का बड़ा भक्त था। तो उसने मन में सोचा कि हमारे यहाँ आज हरिपाल जी के चरण पड़े हैं, ऐसे तो हम संत सेवा कर नहीं पाते, इसी बहाने हमारे यहाँ से कुछ ही ले जाएंगे और संतों की सेवा में लगाएंगे। तो वो जानबूझ करके आंखें मूंद कर पड़ा था, नींद का नाटक करते हुए। और हरिपाल जी ने जैसे ही पोटली बांधी कि उसकी बेटी ने कहा, पिताजी और लगता है कोई चोर घुस गया घर में। तुरंत उसने मुंह बंद कर दिया बेटी का, चुप रहो, ये चोर नहीं, भगवान के परम भक्त श्री हरिपाल जी महाराज हैं, और आज हमारा अन्न, हमारा सामान सामग्री संतों की सेवा में लगाने जा रहे हैं, चुप रहो, ले जाने दो। ये काना फूसी हरिपाल जी के कान में पड़ गई। उनने कहा, हरे राम राम, ये तो परम भक्त है भगवान का, और इसके यहाँ हम डाका डाल ले आए हैं, अरे राम राम राम। और वो बंधा बनाया सारा सामान उन्होंने वहीं छोड़ दिया, गांठ का कपड़ा भी छोड़ दिया और घर पर वापस आ गए। पत्नी ने कहा, स्वामी क्या बात है, कुछ व्यवस्था हुई? संत आ गए हैं घर में, उनके खाने बनाने के लिए कुछ भी सामान घर में नहीं है। हरिपाल जी बोले, देवी क्या करें, आज धोखे से एक भक्त के यहाँ पहुंच गए थे, और जब पता चला कि वो भक्त है तो सब कुछ वहीं छोड़ करके आ गए, और व्यवस्था तो कुछ हो नहीं पाई। संत आकर बैठ गए बाहर प्रसाद पाने के लिए, कैसे व्यवस्था करें? तब हरिपाल जी बोले
कि चिंता मत करो, आज हम राहगिरी करेंगे, लठ लेकर जाएंगे, रास्ते में बैठेंगे, जो भी रास्ते से निकलेगा उसी को लूट करके सामान लाएंगे। और हरिपाल जी लठ लेकर के जाकर के डंडा लेकर बीच रास्ते में बैठ गए राहगीरों की प्रतीक्षा में। अब जब ऐसे भक्त लूटने के लिए बैठे तो भगवान भी लूटने के लिए तैयार हैं। और द्वारकापुरी में साक्षात द्वारकाधीश आज बढ़िया तैयारी करने लगे। सुंदर सेठ का रूप बनाया भगवान ने, सुंदर पगड़ी बांधी, मोटा पेट कर लिया, कुर्ता पहना, धोती पहनी, लच्छेदार केस कर लिए, सोने की गले में हार पहन लिए, कानों में सोने के कुंडल पहन लिए, सोने के कड़ा पहन लिए और एक लकड़ी हाथ में ले लिए। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु ये विचित्र वेश बनाकर कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, हमें भी साथ ले चलो। भगवान बोले, चलोगी? बोले हाँ। भगवान बोले, चलो तो लेकिन वहां चुप रहना, मुंह से आवाज नहीं निकालना, बिल्कुल कुछ भी हो। बोले ठीक है। भगवान बोले, ऐसे चलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे पास जितना तुम्हारे हीरे मोती के जेवरात रखे हुए हैं, आभूषण रखे हैं, सब पहन लो, ऊपर से नीचे तक सोने चांदी से लद जाओ तो फिर चलो। क्यों? भगवान जानते हैं कि लुटने जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा आभूषण और जेवरात पहनेंगी उतना ही भक्त को आनंद आएगा लूटने में। रुक्मिणी जी माताओं से कोई तैयार होने को कहे तो फिर देखो, रुक्मिणी जी ऊपर से नीचे तक तैयार हुई, सोने चांदी हीरे मोती से लद गई। और भगवान सेठ का रूप बना करके रुक्मिणी जी सेठानी का रूप बनाकर चली, वहीं प्रकट हो गए जहां हरिपाल जी महाराज बैठे हुए थे। भगवान बोले, क्यों भैया ये रास्ता पार करना है, हमने सुना यहाँ कोई हरिपाल नाम का डाकू रहता है, तो हमें बड़ा डर लग रहा है, तो तुम कृपा करके हमें रास्ता पार करवा दो। हरिपाल जी मन में सोचेंगे, अच्छा चोर को ही ये सामान की हिफाजत के लिए सौंप रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छा हुआ। बोले ठीक है। बोले तुम आगे आगे चलो। हरिपाल जी को आगे कर दिया लठ लेकर के, और भगवान पीछे पीछे रुक्मिणी जी के साथ चलते। भगवान बड़े लीलाधारी, भगवान रास्ते में चर्चा करते, जानबूझ करके अपने आप को बताते कि हम भगवान के भक्त नहीं है, नास्तिक भक्त अपने आप को प्रदर्शित करते। भगवान कहते, अरे ये संतों ने पूरा देश लूट खाया, संतों को कोई काम नहीं है, दिन रात फ्री फोकट में बैठे रहते हैं और राम राम करके लूटते रहते हैं लोगों को, भक्तों को ठगते रहते हैं। हरिपाल जी सुन रहे पीछे से बात है, मन में सोचे कि आज बड़ा आसामी मिला, भगवान का भक्त भी नहीं है और खूब ऊपर से नीचे तक जेवरातों से लदा हुआ है, इसको लूटने में बड़ा मजा आएगा। हरिपाल जी कहते, तुम आगे आगे चलो, हमारी बातें मत सुनो। भगवान कहते हरिपाल जी से, हरिपाल जी आगे आगे चलते। भगवान ने पूरा पक्का विश्वास दिला दिया कि हम भक्त नहीं हैं। और जब हरिपाल जी को विश्वास हो गया तो हमारे महाराज जी कहते, तुरंत हरिपाल जी घूमे और जो लठ लेकर के गए थे, 2 लठ हरिपाल जी इस तरफ पटके, 2 लठ हरिपाल जी इस तरफ पटके। बोले जितना पहना है सब उतार के अभी रखो, यही पूरा उतारो। भगवान थर थर कांप रहे, हे भगवान ये कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। और रुक्मिणी जी को कुछ पता नहीं कि क्या लीला चल रही। रुक्मिणी जी मन में सोचती कि ये वही है जिन्होंने नरसिंह रूप धर के हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी, जिन्होंने एक थपाड़े में हिरण्याक्ष का वध कर दिया बराह रूप धर के, ये वही है। आज एक सामान्य से व्यक्ति के आगे थर थर कांप रहे। भगवान रुक्मिणी जी से बोले, जल्दी जल्दी सब उतार के रख दो, नहीं तो एक लठ मार दे। रुक्मिणी जी ने सब उतार के रख दिया। छिंगली में एक अंगूठी रुक्मिणी जी के रह गई, वो उतर नहीं रही थी। तो रुक्मिणी जी हरिपाल से बोली, जब इसको तो छोड़ दो, सब तो उतार दिया, इसको छोड़ दो, उतर नहीं रही। हरिपाल जी ने चाकू निकाली, बोले कोई बात नहीं, नहीं उतरेगी तो हम उतार लेंगे, इस छोटी सी अंगूठी से 2-4-10 संतों की सेवा हो ही जाएगी। जैसे ही चाकू निकाली, तुरंत रुक्मिणी जी ने उतार करके वो भी रख दी। और पोटली बांधी, और जैसे ही पोटली बांध करके जाने लगे, रुक्मिणी जी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। भगवान ने देखा कि अब ये
ऐसा ना हो कि भक्त को श्राप दे दें। तब भगवान ने असली बात रुक्मिणी जी को बताई कि देवी, ये परम भक्त हरिपाल जी हैं और ये संतों की सेवा के लिए राहगिरी कर रहे। जब हमारे ऐसे भक्त लूटने को तैयार हैं तो हम भी लूटने को तैयार हैं। विदित बटो ही रूप भय हरि आप लुटाए, भगवान जाकर के लुटने को तैयार है। रुक्मिणी की और भगवान की बातें हरिपाल जी ने सुन ली और जब पता चला कि साक्षात भगवान है, हरिपाल जी ने पोटली वहीं रख दी। प्रभु क्षमा करें, हम तो पहचान ही नहीं पाए, हम तो सोच रहे थे सामान्य सेठ हो। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे भक्तों से लुटने को हम सदा तैयार रहते हैं। हरिपाल जी बोले प्रभु अब नाटक नहीं चलेगा, अब जब आप प्रकट हो गए हो तो अब असली रूप में हमें दर्शन दो। भगवान साक्षात रुक्मिणी कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। तब हरिपाल जी बोले कि प्रभु हमें संत सेवा में जोड़ने का श्रेय हमारी पत्नी को है। हम अकेले दर्शन करके जाएंगे तो हमारी पत्नी हमसे लड़ेगी कि अकेले अकेले दर्शन करके आए। तो आप कृपा करें और हमारे घर पधारें, हमारी पत्नी को भी दर्शन दें। तब भगवान छोटे से रूप में हो गए और हरिपाल जी ने दोनों को अपने अंग में लिया, गोद में उठाया। रुक्मिणी कृष्ण को हरिपाल जी आज गोद में लेकर के घर में पधारे। घर में जितने भी संत थे सबको भगवान का दर्शन हुआ और उनकी पत्नी को दर्शन हुआ। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हरिपाल जी अब आज से आपको चोरी नहीं करनी पड़ेगी, आपके यहाँ लक्ष्मी जी के चरण पड़ गए हैं। अब खूब संत सेवा करो, खूब धन लुटाओ, कभी कमी नहीं आएगी। ऐसी कृपा भगवान ने हरिपाल जी के। ये कलयुग के भक्त हैं, इसी कली काल में ये घटना घटी है।